महादेव जी कहते हैं, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्बल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतना ही आपके पास होंगे। योद्धा वो नहीं जो हमेशा जीते, योद्धा तो वो है जो हर परिस्थिति में लड़े। श्रीमत पर चलो, नहीं तो बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया पछाड़ती रहेगी। मनुष्य की वास्तविक पूंजी धन नहीं, उसके विचार है, क्योंकि धन तो खरीदारी में दूसरों के पास चला जाता है, पर विचार आपके पास ही रहते हैं। किसी के बुरे बर्ताव से निश्चित ही क्रोध आता है, मगर श्रेष्ठ वही है जो क्रोध के बदले दया भाव प्रकट करता हो। स्वर्ग और नर्क हमारे दिमाग में है। मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी पृथ्वी पर पाता है। स्वर्ग मतलब सुंदर विचार, नर्क मतलब गलत विचार। जैसे मेले पानी में साफ पानी डालते रहने से पानी का मेलापन खत्म हो जाता है, वैसे नकारात्मक विचार वाले मन में सकारात्मक विचार भरते रहने से मन साफ हो जाता है। सारा दिन में कितने लोगों से पूछते हैं, क्या हाल चाल है, आप कैसे हो, आपको कुछ चाहिए। आज से एक नया रिश्ता जोड़ते हैं। हम हर 1 घंटे बाद 1 मिनट के लिए अपने मन से पूछते हैं, आप ठीक है। अगर ठीक ना लगे तो उससे प्यार से बात करके उसको ठीक कर ले। महादेव जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इससे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। प्रेम कभी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अक्सर हम इसी प्रेम को पाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। कभी तो कोई पूरी उम्र साथ रहकर भी हमारे साथ नहीं होता, तो कभी किसी के साथ बिताया एक पल हमें उनसे एक तरह जोड़ देता है कि मानो ऐसा लगता है कि यही है वह इंसान जिसने हम आत्मा से जुड़े होते हैं। जिन्होंने अपनी आँखों में सोच में सच्चाई दिखाई है, याद में सदा रहता है कि अब टाइम हो गया है, बुलावा आ गया है, अब घर परमधाम जाना है। स्वयं को भगवान के बच्चे समझकर उनकी आज्ञाओं पर चलते रहो तो सभी चिंताओं से बच जाओगे। हर पल परमात्मा का शुक्र करे, शुक्राने में बहुत ताकत है। रोज़ शुक्राना करे कि हे मेरे परम पिता परमात्मा, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। हर सांस के लिए धन्यवाद, मेरे हाथ को थामने के लिए और मेरे सिर पर हाथ रखने के लिए धन्यवाद। मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जहाँ पर हमारी ताकत खत्म होती है वहीं से परमात्मा की कृपा शुरू होती है। अशुभ भाव और अशुभ भावना को अपने शुभ भाव और शुभ भावनाओं से परिवर्तन कर सकते हो। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है, तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। सुन तो सब लेते हैं, पर जो समझ सके बस वही अपना है। जिसने आपको दुख दिया है उसे माफ़ कर दो, उनके लिए नहीं, खुद की सुखी के लिए, क्योंकि याद करने से केवल दुख ही होगा। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। जो मन को समझ ले वो पूजनीय है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। अचानक आपसे कोई मित्रवत व्यवहार करने लगे तो उससे सावधान हो जाना चाहिए। ऊंचाई पर वही पहुँचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। वह कब सतो प्रधान से तमो नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है, आत्मा पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यही शाश्वत सत्य है। धैर्य रखो, हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है।
रोने वाले का चेहरा भी एक बार फिर मुस्कुराता है। रिश्ते जब एक बार छूट जाते हैं तो धीरे धीरे बस छूट ही जाते हैं। रिश्ते के पौधे को जब मुलाकातों का पानी, बातचीत की गुनगुनी धूप और अपनेपन की हवा नहीं मिलती तो वह असमय ही पतझड़ झेलते हैं, फिर उनका समय कभी भी नहीं आता। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो उसे कभी मत जताना। फर्क इतना था, राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए सदा खुश रहो और खुशियाँ बांटो। बदलना तय है हर चीज़ का, इस संसार में बस कर्म अच्छे करे। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी का दिन बदलेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाए तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री महादेव।